गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है 5:10 पर। जैसा कि कल ही मैंने बताया था कि कल मुझे किसी भी तरह 5 बजे उठ जाना है, तो मैंने अलार्म अपने फ़ोन में लगाया था 4:30 का। लेकिन 4:30 में जब अलार्म बजी तो इसलिए लगाया था कि 4:30 में जब अलार्म बजेगी तो 5 बजे तक उठ जाऊँगी। लेकिन फिर उठते उठते 5:10 हो गए और उठने के बाद सबसे पहले मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि मैं सबसे पहले उठती हूँ तो थोड़ा-सा फ्रेश होती हूँ और फ्रेश होने के बाद सोचती हूँ कि झाड़ू ही लगा लेती हूँ। और उसके बाद मैंने नहा लिया है, तो सबसे पहले मैं जाऊँगी रामायण पढ़ने के लिए। और अब आप मेरी वेंटिलेटर से देख सकते हैं कि बाहर थोड़ी-सी रोशनी हो गई हुई है, क्योंकि अब टाइम शायद 6:15 हो गए होंगे, क्योंकि टाइम लग जाता है सब चीज़ को करने में। और अभी घर में सब सोए हुए हैं, सब उस टाइम वासु भी उठा हुआ था लेकिन फिर से जाके सो गया। तो सभी सोए हुए हैं, बस मैं ही जगी हुई हूँ। तो यहाँ पे आज मैं आपको अपने मंदिर का दर्शन करवा देती हूँ। कल या परसों के वीडियो में ना किसी ने कमेंट किया था कि पूजा जो करते हैं ना तो हिल हिल के नहीं करते हैं, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में एकदम बैठ गई कि शायद सही बोल रहे हैं, ऐसे हिलना नहीं चाहिए। वो एक मेरी आदत हो गई हुई है कि ऐसे हिल हिल के पूजा करने की। तो आज मैं पूरे रामायण पढ़ने के दौरान मैंने ये ट्राई किया कि मुझे थोड़ा सा भी हिलना नहीं है और मैं नहीं हिली। यहाँ पे बैठ गई हूँ मैं चाय लेके। तो सबसे पहले मैं लूँगी थायराइड का मेडिसिन, जो कि डेली सबसे पहले खाली पेट में ही लेना होता है। और जैसा कि ठंडा का मौसम अब धीरे धीरे आ गया, तो मुझे थोड़ी ठंड भी लग रही थी और सुबह में मेरे गला में मतलब डेली ही दर्द रहता है जब तक मैं थोड़ा गर्म पानी नहीं पी लेती हूँ, क्योंकि गला पे ना कफ जमा हो जाता है और उससे मेरा गला दर्द होता है। तो जब थोड़ा गर्म पानी में हल्का सा नमक डाल के पी लेती हूँ तो फिर उसके बाद अच्छा फील होता है। और उसके बाद यहाँ पे टाइम हो गया वासु को स्कूल भेजने का, यानी कि 7:30 अभी बज रहे हैं। तो अभी वासु स्कूल जाएगा। मैं अभी तक ब्रेकफास्ट मतलब लंच जो होता है वो नहीं बनाई थी, तो वासु को मैंने फ्रूट दे दिया, एप्पल दे दिया था। और जो घर में थोड़े मिठाई वगैरह बचे हुए हैं, पेड़ा वगैरह, वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है छठ के प्रसाद में का, तो वो सब मैंने उसके लंच में डाल दिया। लेकिन यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ अंश के लिए लंच, क्योंकि अंश को 9 बजे के आसपास जाना है, तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। तो मैं बनाऊँगी अभी आलू गोभी का भुजिया और रोटी। तो चलिए, जब तक खाना बनता है तब तक हम लोग कर लेते हैं कुछ बातें। हम जितनी भी लड़कियां हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हम हाउसवाइफ जितनी भी हैं, हम सब जब अपने दिल से पूछते हैं ना, आप ये खुद को शांत में रख के पूछिएगा तो ऐसा लगेगा कि क्या हमारी खुद की लाइफ हमारे लिए नहीं है? क्या ये पूरी लाइफ सिर्फ दूसरों के लिए है, दूसरों को खुश करने के लिए है? हम अपने बारे में कब सोचते हैं? कभी नहीं। बचपन में जब तक छोटे रहते हैं, जब तक बुद्धि नहीं रहती है, तब तक खेलने कूदने में ही जीवन बीत जाता है। जब थोड़े से बड़े होते हैं, चीज़ों की समझ होती है, तो मम्मी पापा के लिए ही सोचते सोचते उसके बाद हमारी शादी हो जाती है। उसके बाद हस्बैंड के बारे में सोचिए, ससुराल वालों के बारे में सोचिए। उसके बाद जब हमारे बच्चे हो जाते हैं, फिर तो मतलब पूरा टाइम हमारा हमारे बच्चों के बारे में सोचने में गुजर जाता है। हम कभी खुद के लिए कुछ भी सोच ही नहीं पाते हैं, और इतना कुछ करने के बाद हम लास्ट में ये देखते हैं कि इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस चीज़ को स्टडी करने के लिए या इस चीज़ को रियलाइज़ करने के लिए, देखने के लिए हम सभी को कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में जितने भी मम्मी लोग हैं, मम्मी लोग को आप देख के ये चीज़ रियलाइज़ कर सकते हैं कि उन्होंने पूरी जीवन सिर्फ हमारी खुशियों के लिए, अपनी फैमिली की खुशियों के लिए निकाल दी है। लेकिन कभी भी उनकी क्या वैल्यू उतनी ज़्यादा हो पाई है घर में जितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ज़माना बदल रहा है, पहले की तरह कुछ भी नहीं है। हम आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी कहानियाँ देखते हैं जहाँ पे हमें समझ में आता है कि इस इंसान ने अपने लिए नहीं सोचा और आज इसकी हालत क्या हो गई है। सो पूरे फैमिली को देखिए, अपने बच्चे को देखिए, सब चीज़ को देखिए, लेकिन उस 24 घंटे में से ना कुछ टाइम अपने लिए ज़रूर निकालिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए हो। आप उसके लिए काम करें जिससे आपका जीवन अच्छा हो। यहाँ पे फ्रेंड्स 8:45 के आसपास मेरे खाना वगैरह सब बन गए थे, तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी रुक्मिणी पब्लिकेशन का एक सेट लगाने के लिए, जहाँ पे मैं लगा रही हूँ 3.0 का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस मैं अभी पूरे लगाऊंगी और उससे मैं एनालाइज़ करूँगी कहाँ कहाँ पे मुझसे गलतियाँ हो रही हैं। सो मैंने अभी कुछ क्वेश्चन लगाए हैं और यहाँ पे 1 घंटे 4 मिनट में पढ़ाई की थी। अब टाइम हो गए हैं 9:45, तो मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि अब हस्बैंड भी निकल जाएंगे, तो ये खाना उनके लिए मैंने निकाला है। सो ये था आज का मेरा खाना जो मैंने सुबह में बनाया था। और उसके बाद यहाँ पे जो कपड़े सूखने के लिए डालने हैं वो सब पहले मैं डाल दूँगी और उसके बाद मैं फिर से पढ़ाई करने के लिए बैठ जाऊँगी। आज सुबह जल्दी उठ जाने की वजह से, 5 बजे उठ जाने की वजह से मेरे पास
थोड़ा-सा लग रहा है कि अच्छा ज़्यादा जो है वो टाइम मिल गया, क्योंकि अब ना दिन बहुत छोटे हो गए हैं, तो दिन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। कैसे आपका दिन गुज़र जाता है आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। मैं ना अपने पीछे का वीडियो देख रही थी, उसमें ना मैं 6 घंटे 7 घंटे पता नहीं कैसे पढ़ ले रही थी, पिछले साल का वीडियो मैं देख रही थी तो। लेकिन अभी मैं लाख कोशिश करने के बाद भी ना फ्रेंड्स, मैं 6 घंटे 7 घंटे मेरे कंप्लीट नहीं होते हैं दिन में। बहुत अगर होता है तो 4 घंटे से 5 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। यहाँ पे मेरा सेट जो है वो कंप्लीट हो गया है और अब मैं लगा रही हूँ आंसर। तो हिंदी और जो लैंग्वेज का पोर्शन था उसमें लगभग क्वेश्चन मेरे सही हुए। बाकी जो इधर का कंटेंट का क्वेश्चन था 120 मार्क्स के जो होते हैं, जिसके नंबर ऐड होते हैं, उसमें मेरे आए 70 मार्क्स। कुछ क्वेश्चन मैथ्स के मैंने छोड़ दिए जो कि मुझे नहीं आ रहे थे बनाने, जैसे साइंस वगैरह, साइंस में या कुछ किसी और चीज़ में क्वेश्चन नहीं आते फिर भी आप तुक्का लगा लेते हैं। लेकिन मैथ्स में जब क्वेश्चन बनाने नहीं आता है ना, तो मुझे समझ नहीं आता कि इसमें मैं क्या ही तुक्का लगाऊं, तो मैं छोड़ देती हूँ। तो शेयर एंड स्टॉक के कुछ क्वेश्चन थे एंड कुछ और भी क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं आ रहे थे, तो उस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया। और अब यहाँ पे टाइम हो गए थे 12:30 और वासु आ गया था। तो वासु के आने के बाद मैंने वासु को खाना खिलाया, उसको सुलाया और अब यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ दोबारा, मतलब सेकंड स्लॉट या थर्ड स्लॉट कह लीजिए। तो अब टाइम बच गए हैं 2:30। तो अभी इस टाइम मैं करूँगी ज्योग्राफी का क्लास। कोशिश करूँगी 2 लेक्चर अटेंड कर लूँ, देखती हूँ कितना हो पाता है। अभी मैं हूँ लेक्चर नंबर 26 पे और बहुत ज़्यादा लेक्चर हो चुके हैं, लगभग 80 के आसपास लेक्चर हो चुके हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ 26 पे हूँ। तो बहुत रफली नोट्स भी बना रही हूँ, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। और मुझे नहीं लगता है कि मैं दोबारा इस नोट्स को पढ़ भी पाऊँगी, क्योंकि रफली भी बना रही हूँ तो भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो मैं दोबारा इसको शायद ना पढ़ पाऊँ। लेकिन फिर भी लिख के आप जब कोई चीज़ सुनते हैं तो सुनने से ज़्यादा, मतलब सिर्फ सुनिएगा, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि साथ में आप कुछ नोट भी कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पे जब भी लेक्चर सुनती हूँ तो साथ में कुछ ना कुछ नोट भी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं सोच तो रही थी कि मैं 2 लेक्चर अटेंड करूँगी, लेकिन मैंने 1 ही लेक्चर कंप्लीट किया और अब टाइम 4 बज गए हैं। तो मैंने 4 बजे ही अपनी पढ़ाई इसलिए बंद करी क्योंकि मेरा वीडियो एडिट नहीं था, तो फिर मैंने वीडियो एडिट किया और उसके बाद किचन भी क्लीन नहीं था, तो किचन क्लीन करके फिर वासु को मुझे डांस क्लास लेके जाना है, जहाँ आजकल मैं रुकती नहीं हूँ, वापस आ जाती हूँ, क्योंकि अब मुझे अपना कहीं भी टाइम फ्रेंड्स वेस्ट करने का मन नहीं करता है। तो फिर मैंने वासु को मना लिया, वो बहुत ज़िद करता है अभी भी कि प्लीज़ मम्मा रुकिएगा, आज भी बोल रहा था, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं रुकी, मैं वापस आ गई ताकि जो ही थोड़ा-सा टाइम हो उसमें मैं पढ़ाई कर पाऊँ। लेकिन सोचती हूँ एकदम पॉजिटिव हूँ कि जो भी टाइम बचेगा वो सिर्फ पढ़ाई को दूँगी, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं हो पाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि फिर मैं उसमें उलझ के रह जाती हूँ। जब मैं वापस आई तो मुझे अचानक से याद आया कि आज ना तुलसी विवाह है, तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, मैंने कभी घर में किसी को तुलसी विवाह करते नहीं देखा है। तो मेरे दिमाग में जो आया कि विवाह का मतलब है सिंदूर लगाना, तो मैंने तुलसी में सिंदूर लगा दिया और मेरे पास ये जो एक रंगा लाल कलर का कपड़ा होता है वो भी नया रखा हुआ था, तो मैंने वही तुलसी जी में बांध दिया। बाकी मुझे तुलसी विवाह कैसे किया जाता है, इसकी कथा क्या है, मैंने कभी अपने घर में नहीं देखी है, तो मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो इसके बारे में कुछ पता नहीं था, तो सिंदूर लगा दिया, दिया जला दिया, धूप जला दिया और साथ में नया कपड़ा था एक रंगा का, तो वो मैंने तुलसी जी में बांध दिया और मुझे इतना करके अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं यहाँ पे वापस आ गई पढ़ाई करने के लिए, जहाँ पे मैं लेकर बैठी हूँ विज्ञान गाइड, जो कि एनसीईआरटी 6 to 8 के लिए किरण पब्लिकेशन का है। और इससे मैं अब क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, क्योंकि इसमें पढ़ने के लिए कुछ ऐसा खास नहीं है, जो भी था मैंने बहुत इसमें से रीड कर लिया है। आप पहले का वीडियो देखेंगे तो मैं इसको रीड कर रही थी, तो अब मैं इसका क्वेश्चन लगाऊंगी। तो इसके जो क्वेश्चन लगाएंगे तो एक तो बहुत ही कम गलत होंगे और बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी लग भी जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और तो अभी मैं 6th क्लास का लगा रही थी और मैंने एक न्यू कॉपी निकाला, उसमें चैप्टर वाइज में लिख के लगा रही थी और साथ में सॉल्यूशन पढ़ते जाऊँगी, जो भी गलत होंगे, जो भी थोड़ा सा लगेगा कि का थ्योरी देख लेना चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, नहीं तो क्वेश्चन लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये है रात का खाना जो कि मैंने बनाया है अभी, दाल चावल और भुजिया। खाना खाने के बाद मैं यहाँ पे बैठ गई थी फिर से पढ़ाई करने के लिए। तो जैसा कि अभी मैं यही जो ये विज्ञान गाइड है इसी से भी मैं क्वेश्चन लगा रही थी, तो अभी मैं इसी को लगाऊंगी, इसको मुझे कंप्लीट करना है। कंप्लीट तो अभी फ़िलहाल नहीं हो पाएगा, लगेंगे 3-4 दिन टाइम इसके पूरे क्वेश्चन को लगाने में। तो कुछ इस तरह से मैं चैप्टर वाइज और क्वेश्चन को लिखते हुए, आंसर मिलाते हुए और साथ में जो गलत हो रहा है उसके सॉल्यूशन को पढ़ते हुए मैं चल रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अभी मैं लगा रही हूँ चैप्टर 5। चैप्टर 5 में आप एनसीईआरटी के 6th क्लास के बुक में देखेंगे तो पदार्थों का पृथक्करण है, तो बस उसी का भी क्वेश्चन मैं लगा रही हूँ।
यहाँ पे मैं एक सवाल आप लोगों से करूँगी, इसका आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इतने छोटे-छोटे बातों में इतने जजमेंटल क्यों हो जाते हैं? बस इतना ही मुझे पूछना है। ज़रूर इसका कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब दीजिएगा कि क्या सब आप में से जितने भी लोग हैं, क्या इतने ही जजमेंटल हर बातों में हो जाते हैं? क्या अपना भी टाइम आता है तो इतने भी जजमेंटल होके अपने बारे में सोचते हैं? या जो एक कहावत है कि जब अपना टाइम आया तो तोलने के लिए तराजू ही नहीं मिली, वो वाली हालत है आप लोगों की भी। सो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं डेली आपसे ऐसे ही मिलती रहूँगी एंड आपके लाइफ में मोटिवेशन ऐड करती रहूँगी। अभी मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है और आज मैंने पूरे दिन में पढ़े हैं 5 घंटे 10 मिनट और अब मैं जा रही हूँ सोने। सो बाय बाय एंड गुड नाइट।